नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज़। मैं हूँ रिद्धि शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हमारो राजस्थान की कुछ खबरों के साथ। दौसा जिले के राहुवास तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढोलावास के गांव शाहजहानपुरा की लोहारों की बस्ती में पिछले 1 महीने से पेयजल के लिए लगाया गया हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है, जिस कारण से पेयजल हेतु कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर न तो ग्राम पंचायत ध्यान दे रही है और न ही उच्च अधिकारी गणों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। बस्ती के राकेश पांचाल, प्रभुलाल मीणा और भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोहारों की बस्ती में लगे हैंडपंप को खराब हो जाने के कारण बस्ती के लोगों सहित मवेशियों को पानी के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए दूर दराज की ढानियों में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। जो आवारा पशु यहाँ रोज़ पानी पीने आया करते थे, उनका मायूस और हताश होकर लौटना पड़ रहा है। बस्ती वालों ने खराब हैंडपंप को जल्द से जल्द ठीक करवाने की मांग की। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। राजस्थान में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। इन शहरों में राजधानी जयपुर, अजमेर, भिलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल हैं। नाइट कर्फ्यू आज 22 मार्च से शुरू होगा, जो कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेगी। इसके अलावा सभी शहरों में भी रात 10 बजे से बाजार बंद करने के आदेश दिए गए। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोरोना गोर ग्रुप की बैठक में फिर से सख्ती करने का फैसला किया गया। शनिवार को बीते 70 दिन का रिकॉर्ड टूट गया। राज्य में एक दिन में 445 नए संक्रमित मिले थे। इसके अलावा हर हफ्ते प्रदेश में कोरोना के नए केस 29% की दर से बढ़ रहे हैं। कोरोना केस इसी गति से बढ़े तो मार्च के आखिरी तक पिछले साल मई जैसे हालात हो जाएंगे। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ आने से एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ गई। रविवार रात पश्चिम और उत्तर पूर्वी राजस्थान में आए तेज अंधड़ और उसके बाद हुई बारिश ने खेतों में पड़ी गेहूं, सरसों सहित अन्य रबी की फसलों को नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रकृति का ये प्रकोप आज और कल भी बना रहने की आशंका है। सोमवार को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग में 25-30 किलोमीटर गति से तेज धूल भरी आंधी चलने और बारिश होने की संभावना जताई। इन जगहों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान की 3 विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों पर मंगलवार से नामांकन शुरू हो जाएंगे। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीटों पर कांग्रेस और भाजपा ने उम्मीदवार चुनने की कवायद शुरू कर दी। भाजपा ने तीनों सीटों पर दावेदारों के पैनल तय कर लिए हैं, यानी उस सीट से 4 प्रमुख नाम तय कर लिए गए। कोर कमेटी की चर्चा के बाद इन नामों को चुनाव समिति को भेजा जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पिछले 3 दिन से अलग अलग बैठक कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में सोमवार से दावेदारों के नाम पर चर्चा शुरू होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन उम्मीदवार चयन पर पहली बार बैठक करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माकन उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा के बाद हाईकमान के पास नाम भेजेंगे। इसके बाद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा के बाद इसे उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। स्पेशल ऑफर, अगर आप अपने व्यापार या अपनी पहचान को आमजन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दीजिए विज्ञापन, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचेगा 70 करोड़ लोगों तक। जी हाँ, वो भी मात्र 1100 रुपए में वीडियो और 501 रुपए में स्क्रॉल विज्ञापन, जो कि दिखाया जाएगा 2 दिनों तक। होलिका दहन 28 मार्च 2021 और रंगोत्सव 29 मार्च 2021 को। आप हमें टोल फ्री नंबर
180042039999 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही हमें ईमेल करने के लिए आप editor.tniawaz@gmail.com पर जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी 7610866001 पर कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी बुक कराएं अपना विज्ञापन आपकी आवाज के साथ TNI आवाज। राजस्थान में बीकानेर में रविवार को दम घुटने से 5 बच्चों की जान चली गई। मृतकों में 4 सगे भाई बहन हैं। सभी की उम्र 8 साल से कम है। हादसा बच्चों के लुका छिपी खेलने के दौरान हुआ। बच्चे छिपने के लिए घर में रखी अनाज की कोठरी यानी टंकी में बंद हो गए। इसके बाद कोठरी का ढक्कन अचानक बंद हो गया। दम घुटने से सभी की मौत हो गई। 4 बच्चों की मां बच्चों को तराशते हुए कोठरी में पहुंची तो 4 बच्चों की लाश देखकर बेसुध हो गई। घटना नापासर के हिमतासर गाँव की है। ये यहाँ किसान भियाराम का परिवार खेत में गया हुआ था। इसी दौरान 5 बच्चे घर पर थे। इसमें 4 भियाराम के बेटे बेटियों थे जबकि पड़ोसी की भांजी थी। भियाराम का बेटा सेवाराम के अलावा 3 बेटियां और भियाराम की भांजी घर पर खेल रहे थे। इस दौरान सभी बच्चे लोहे की चादर से बनी अनाज की कोठरी में घुस गए। बच्चों के कोठरी के अंदर घुसने के बाद उसका ढक्कन नीचे आ गया और खुद ही बंद हो गया। टंकी की गहराई 5 फीट और चौड़ाई करीब 3 फीट है। ये इतनी भारी है कि बच्चे चाहकर भी इसे नहीं खोल सकते थे। घटना के दौरान घर में भी कोई नहीं था, वरना बच्चों की जान बच सकती थी। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की मंगलवार को राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में किसान महापंचायत रखी गई। किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में भीड़ जुटाने की तैयारी चल रही है। राज्य में 3 सीटों पर उपचुनावों की घोषणा के बाद राकेश टिकैत की राजधानी में हो रही पहली महापंचायत के सियासी मायने हैं। टिकैत कल ही महापंचायत में 3 सीटों पर उपचुनावों को लेकर जो भी घोषणा करेंगे उसके ग्राउंड पर सियासी समीकरण जरूर प्रभावित होंगे। महापंचायत के मंच से कल उपचुनावों को लेकर जो भी ऐलान होगा उस पर सबकी निगाहें टिकी है। कांग्रेस को टिकैत की सभाओं में खुद का सियासी फायदा दिख रहा है। टिकैत जहां भी जा रहे हैं हर सभा में भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को इसमें खुद का फायदा दिख रहा है। उपचुनाव वाली तीनों सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है। टिकैत के मंच से भाजपा विरोधी जो भी ऐलान होगा कांग्रेस उसमें अपना सियासी फायदा देख रही है। अगर तीसरा मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारता है तो ऐसी दशा में कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना नहीं है। स्पेशल ऑफर, अगर आप अपने व्यापार या अपनी पहचान को आमजन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दीजिए विज्ञापन, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचेगा 70 करोड़ लोगों तक। जी हाँ, वो भी मात्र 1100 रुपए में वीडियो और 501 रुपए में स्क्रॉल विज्ञापन, जो कि दिखाया जाएगा 2 दिनों तक। होलिका दहन 28 मार्च 2021 और रंगोत्सव 29 मार्च 2021 को। आप हमें टोल फ्री नंबर 180042039999 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही हमें ईमेल करने के लिए आप editor.tniawaz@gmail.com पर जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी 7610866001 पर कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी बुक कराएं अपना विज्ञापन आपकी आवाज के साथ TNI आवाज। धौलपुर के सेपऊ थाना क्षेत्र में सोमवार को बजरी से भरे ट्रैक्टर ने सड़क के पास खड़े 4 युवक को टक्कर मार दी। इसके बाद बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गई। इस दौरान बजरी के नीचे 2 युवक दब गए। हादसे के दौरान आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बजरी के नीचे दबे दोनों युवकों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना सेपऊ के NH 123 पर झाकी गांव के मुख्य चौराहे की है, जहां धौलपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने जिससे घर लौट रहे 4 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली भी बेकाबू होकर हाईवे के किनारे पलट गई। 2 युवक बजरी के नीचे दब गए। लोगों ने निजी स्तर पर रेस्क्यू कर दोनों युवकों को बजरी के अंदर से बाहर निकाल लिया। घायलों में 20 वर्ष भानुपुत्र राजकुमार, 21 वर्ष कुशल सिंह पुत्र नवल सिंह, 16 वर्ष इरफान पुत्र रसीद और 22 वर्ष का युवक शामिल है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। पिछले 21 मार्च को सिर्फ 7 केस थे और 22 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया था। इसके बाद हालात खराब होते गए और लॉकडाउन की तारीखें बढ़ती गई। 21 मार्च 2021 को 86 केस है, लेकिन डर कम हो गया है। हम भी लापरवाह हो चुके हैं। हम भूल गए हैं कि लॉकडाउन ने जयपुर की GDP को 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था। हम भूल चुके हैं कि 60,000 लोग संक्रमित हुए थे, उनमें भी 519 की जान चली गई थी। हजारों नौकरियां हम कैसे भूल गए, और वो पलायन भी। लॉकडाउन में पूरा जीवन ही नहीं, अर्थचक्र भी रुक गया था। हालात बेकाबू होते देखकर सरकार ने आखिरकार नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रभारियों व सह प्रभारियों की घोषणा कर दी। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग को, राजसमंद खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल व मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी को, सुजानगढ़ और पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणदीप सिंह चौधरी को सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष RK मेहर, प्रदेश उपाध्यक्ष उदाराम मेघवाल, प्रदेश मंत्री विजयपाल बेनीवाल, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विवेक माचरा, सीकर के जिला अध्यक्ष महेंद्र डोरवाल, बीकानेर के जिला अध्यक्ष दानाराम घिंटाला को सुजानगढ़ में सह प्रभारी बनाया गया। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। प्रदेश में बीते साल हुए कांग्रेस के सियासी संकट को लेकर अब विधानसभा प्रश्नों की सियासत हो रही है। फोन टैपिंग के प्रश्न पर सरकार की स्वीकारोक्ति से हंगामा हुआ, तो अब सरकार ने कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी पर लगे सुरक्षा बेड़ा पर हुए खर्च से साफ इनकार कर दिया। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अगस्त में दिवंगत भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी और भाजपा सचेतक जोगेश्वर गर्ग के सवालों पर सरकार ने अब जवाब दिया। सियासी संकट के दौरान जयपुर व जैसलमेर के जिन होटलों में कांग्रेसी विधायक ठहरे थे, उन होटलों के बाहर सुरक्षा में भारी भरकम पुलिस बेड़ा लगाने के बावजूद सरकार अब सवाल के जवाब में अतिरिक्त खर्चे पर साफ इनकार कर दिया। गृह विभाग ने जवाब दिया कि जून, जुलाई और अगस्त 2020 में विधायकों को उनकी सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय रिव्यू कमेटी के अनुसार आवंटित सुरक्षा श्रेणी के तहत ही सुरक्षा दी। इसके अलावा कोई सुरक्षा नहीं दी गई। पुलिस सुरक्षा में निर्धारित मापदंड के अनुसार नफरी पर अतिरिक्त खर्चा नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNI आवाज़।